गाइस वेलकम टू दिस चैनल। सो देखिए, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी क्लर्क से पहले इंग्लिश का जो है रीजनिंग अकाउंट तो किसी तरह जो है मैनेज कर लेंगे, बट इंग्लिश का अगर हो सके तो एक बार ऐसे ही दे दो ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो मैं दे देता हूँ आपको, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कल एक दिया था ये तो काफी अच्छा लगा। सो यहाँ पे मैंने सोचा 10-9 सब पढ़े हुए हैं तो एक और दे देते हैं। ठीक है, सो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो यहाँ पे कंसेप्ट करते हो वही सेम कंसेप्ट वहां पे लग जाता है। सो ऐसा होगा तो भी अच्छा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल हो जाए भाई। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना आता है आज। ओहो, ये तो काफी खतरनाक लग रहा है। चलिए हम लोग क्योंकि पैसे से पहले स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, सो क्लोज। ठीक है चलिए। सो एमएसएमई is and dash sector for inclusive growth after agriculture. MSP is the biggest employer. Okay. Micro, small and medium enterprise is an important sector. Isn't diminishing नहीं, certain नहीं, all can नहीं, concern नहीं, important. काफी easy है। After MSC is the biggest employer over the last 2 decades. It has dash has आया तो V3 आना चाहिए। It has encouraged नहीं, it has submerged as a powerful sector नहीं, it has emerged ठीक लग रहा है ना, it has emerged agitated नहीं as a powerful sector with dash with high potential। with high potential हमने बहुत सुना है, ऐसा बहुत पढ़ा है। with acclaimed, with prominent potential, with uncertain, with innate acclaimed तो नहीं होगा, prominent, with prominent potential, with high potential काफी ज्यादा कॉमन है ना। For employment and inclusive growth, this sector has been assuming, ठीक है मैं बात कम करूंगा और करना चाहूँ। This sector has been assuming special importance for its role in dash income equality, in leading, in tackling income equality। tackling होना चाहिए नहीं, managing भी हो सकता है, ensuring भी हो सकता है। This sector has been assuming special importance for its role in managing income equality या फिर tackling। आई थिंक ऑल कैन फिट, इंश्योरिंग, मैनेजिंग ज्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे ना। दिस सेक्टर हैज बीन अज्यूमिंग स्पेशल फॉर इट्स रोल इन प्रिपोजिशन। उसके बाद आपको क्या चाहिए इन, आई थिंक सब लीडिंग। ठीक है, इसको हम लोग बाद में करते हैं एक बार। ठीक है, employment reservation, poverty reduction and promoting balanced economic development in the country. The finance ministry dash a slew initiative, slew of initiative. The finance ministry dash released a slew of initiative, launched होना चाहिए, introduced, unveiled, released, introduced। यार ये तो काफी ज्यादा अजीब दिया इसने, है ना, कंफ्यूज करने वाला। द फिनांस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ स्लीव ऑफ इनिशिएटिव। आप क्या करते हो, आप लॉन्च करते हो इनिशिएटिव को, क्या करते हो आप, रिलीज नहीं करते। रिलीज तो मूवीज वगैरह होती है ना, इनिशिएटिव तो आप इंट्रोड्यूस करते हो या फिर लॉन्च करते हो। अनवील्ड भी होता है बट इंट्रोड्यूस्ड नहीं, लॉन्च्ड। इंट्रोड्यूस तो इंट्रोडक्शन के, लॉन्च सही आई थिंक, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह जो होता है ना। द फिनांस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ स्लीव ऑफ इनिशिएटिव एंड न्यू प्रोविजंस टू टैकल इश्यूज रिलेटेड टू द एमएसएमई सेक्टर। अच्छा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे टू टैकल इश्यूज है ना। दिस सेक्टर हैज बीन अज्यूमिंग फॉरेन रोल in tackle income नहीं, tackling। the finance ministry launched a slew of initiative। एक्चुअली अनवील्ड मतलब क्या होता है, जो हम लोग वो पर्दा उठाते हैं ना, अनवील्ड वगैरह का। ठीक है, इंट्रोड्यूस आई थिंक यही होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। स्पेस रिसर्च कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड डिस्टर्बेंसेस होना चाहिए, टू अंडरस्टैंडिंग नहीं, स्पेस रिसर्च कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड disturbances in space, whether and how they affect economic both on ground and in space। I think वही होना चाहिए। Renewables are getting cheaper, renewables are getting cheaper and many countries होना चाहिए। The Canadian Space Organization has partner with has plus V3 होना चाहिए। has नहीं, the Canadian Space Organization has partnered with a commercial space services company to develop a way to use old rocket parts। I think इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। कंपनीज नीड पेशेंट, चलो ये सब्जेक्ट के हिसाब से ये भी सही है। कंपनी नीड पेशेंट इन्वेस्टर, patient investors who are willing to work with them over the long period or the long term, because energy research can take years to come to fruition। ये गलत लग रहा है। ओके, ये क्या है, idiom okay, highlight the phrase and mark as okay। Eventually the Supreme Court pronouncing that private investment cannot happen without a regulator। Eventually the Supreme Court pronouncing asserted है क्वेश्चन, डायरेक्टिंग नहीं, डायरेक्टेड होना चाहिए था ना। द सुप्रीम कोर्ट asserted, डायरेक्टेड होना चाहिए था, asserted सही है। डिफेंस रिसर्च DRDO हैज ह्यूज पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब इनोवेशन व्हिच इज नॉट ओनली लिमिटेड टू R&D ऑर्गेनाइजेशन बट कैन स्प्राउटेड फ्रॉम एनी कॉर्नर, बट विल सेंड फ्रॉम एनी, बट कुड सुपरसीड फ्रॉम एनी कॉर्नर, बट कैन डेवलप फ्रॉम एनी कॉर्नर। कैन स्प्राउटेड भी होता है, कैन प्लस V1 होना चाहिए ना, स्प्राउटेड ED वाला फॉर्म नहीं आएगा, तो कैन डेवलप होना चाहिए। कुड सुपरसीड, विल सेंड, वुड, आई थिंक यही होना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज one in the foremost theatre, so one of the worst theater training institution in the world and the only one of its kind in India। तो one of the kind theater, one of the leading ज्यादा है ना, one of the old theater training institution in the world। one in the foremost theater, I think one
द फॉरमोस्ट से क्या कहना चाहता है? ओल्ड की बात कर रहा है क्या ये? वन ऑफ द ओल्ड थिएटर, आई थिंक यही फॉरमोस्ट, आई थिंक यही कहना चाह रहा हूँ। वन ऑफ द फॉरमोस्ट होता तो भी चलता, यही होगा। Okay, the government has been made concerting efforts to make India an attractive investment destination for business by providing investment friendly governance. The government has been made, the government has nahi, has to say has been making collective effort, has made productive to make, नहीं नहीं, the government can make more productive efforts to make, ये लग रहा है सही, can make होना चाहिए ना, can के बाद भी होना, मतलब बेस फॉर्म आना चाहिए, तो made नहीं होना चाहिए यहाँ पे। The government have been making fewer efforts to make India an attractive investment destination for business by providing investment-friendly governance. Can made more productive. Has been made concerting efforts. Have made productive. Have made productive. They have तो बिल्कुल गलत है. Have बिल्कुल गलत है. Has been making collective efforts. The government has been making. ये सही लग रहा है ना? क्योंकि ing फॉर्म ही आने चाहिए has been के साथ. सोचने में इतना टाइम कैसे लगा दिया मैंने? Just like human being. Okay. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, मैंने कोई नोटबुक लेके बैठा नहीं है, मुझे क्वेश्चन लिखना चाहिए था इसमें, काफी अच्छा लग रहा है ये पैसेज। चलिए कोई नहीं, देख लेते क्वेश्चन। एज पर द पैसेज, व्हाट डज फ्री एजुकेशन अप्लाइज फॉर द आरटी? ओके, एज पर द पैसेज, हाउ इंटरनेशनल एजेंसीज कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया? ओके, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। हाउ क्वालिटीज इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन कैन बी अचीव? क्वालिटीज की बात हो रही है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू एजुकेशन, एज पर द पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ द राइट टू एजुकेशन? तो डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग, 21 एक कहीं जहां मिले वहां देख लो। We have Google free demand primary education in India with the Article 20 was in the Constitution of India, which declared that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. Okay, तो ये रहा फर्स्ट द स्टेट 6 ईयर देख लेते हैं, 6 to 14 years such manner state may determine. The act makes education a fundamental right of every child between the age of 6 and 14 year. Okay, it mandates all private school to reserve 25%. It mandates all government school, नहीं प्राइवेट की बात हुई है, यहाँ पे लिखा है ना, इट मैंडेट्स ऑल प्राइवेट, और यहाँ लिखा है गवर्नमेंट, तो ये तो गया, यानी कि ये नहीं हो सकता, ए भी हो सकता। इट मेक एजुकेशन लीगल राइट, द एक्ट फंडामेंटल लीगल राइट नहीं है, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में बहुत फर्क है, ठीक है, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में बहुत फर्क होता है। एज पर द पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिफर्ड टू एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट? डिफाइनिंग मोमेंट, ऐसे कुछ वर्ड्स मिला ना तुरंत ढूंढ कर दो, क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंस बेस्ड नहीं होते, ये सब कैसे आप डायरेक्ट बेस्ड होते हैं, तो आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है, टाइम बचा सकते हो आप। referred as one India's most defining moment. Aspiration nation with potential to become global superpower journey. The passing of the Right to Education Act has been one of the country's most defining. ये रहा the most defining moment, ठीक है। तो passing of the right of education, the passing of the right to education act ये रहा, ठीक है। Close my usher. ये तो वो है, एक बार सेंटेंस पढ़, like all the boundaries the decision to bring about this legislation was also the culmination of deep thought and earnest attempt over a number of decades to usher in universal education. To usher मतलब लगभग कुछ spread जैसा ना, to ये एक पॉजिटिव है, तो डेलिब्रेशन रिवॉर्ड नहीं, टू accompany आई थिंक ये लग रहा है मेरे को, यही होना चाहिए। अपोजिट रिक्वायर मतलब मुझे चाहिए, पर इंसेंशियल जो भी कैजुअल देख लेते हैं एक बार, नीचे आ जाओ भाई। दिस वुड रिक्वायर एजुकेशन पॉलिसी टू एक्नॉलेज दैट, यही है रिक्वायर, इंस्पायर, एस्पायर, इन एसेंशियल। रिक्वायर मतलब क्या होता है? जिसकी जरूरत हो। इन एसेंशियल मतलब भी होता है जिसकी जरूरत हो। इन एसेंशियल मतलब उसका उल्टा, यानी ये हो सकता है जोवियल, यानी तो थोड़ा कैजुअल, कैजुअल भी लग रहा है मेरे को थोड़ा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग बाद में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एज पर द पैसेज, व्हाट डज फ्री एजुकेशन इंप्लाई एज पर द आरटी? चलिए अब पढ़ते हैं जल्दी, ठीक है। ये तो यहीं पे सब दिख रहा है, ये रहा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, काफी टाइम है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, नेशन टू हैव देयर ओन checkered stories to tell. India's story has been particularly interesting. Okay, from close past colonial struggle, family became independent, aspirational nation with the potential to become a global superpower. In this eventful journey, the passing of the Right to Education Act has been one of the country's most defining. ये वाला हमारा आंसर था। Like all moments of decision, the decision to bring about this legislation was also the culmination of deep thought and earnest. Culmination मतलब वो एक तरह से होता है ना, जो एक जड़ मूल वाली बात होती है, धस जाती है, सब लेके बैठ जाते हैं उसी बात को। Honest attempt over a number of decades to usher in universal education. We have come a long way from 1910 when Gopal Krishna Gokhale demanded free and compulsory education in India. 2000 with Article 21A was inserted in Constitution which declared that the state should provide compulsory। ये तो पढ़ लिया था, the act makes education, पढ़ लिया था हम। क्या पूछा था? Free education implies by RT,
It means free education by waiving tuition. It means supplying education by excluding tuition. It means provide education by privatizing, providing free education to the middle class of the country. आगे पढ़ लेते हैं. Tech education fundamental right. Every between season minimum input criteria that have to meet elementary school, mandates all private school reserve 25% seat absolutely free of cost for children belonging to each disadvantaged categories, which is to be reimbursed by the state. Alright, that is placed at notch above similar legislation in many other countries because free education in the act does not merely mean waiving of tuition fees. तो ये तो बिल्कुल गया, ये तो बिल्कुल गया, ए गया, ए गया, इसका मतलब सी भी गया. सी देख लेते हैं. इट मींस टू प्रोवाइड एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग it excludes any charge that may hinder a child's pursuit of her elementary. It means to impart elementary education by excluding tuition fees as well as any charge that may hinder child pursuit. ये लग रहा है मेरे को. इसको टिक कर ले तो पहले बाद में देखते हैं. ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं फिर देखते हैं. Educational school. Secondly, it looks at learning and education as a process and prescribes quality principle for the same. Thirdly, by making it fundamental rights, right? That is by enshrining it in fundamental law of the land. It makes in the duty, the duty and obligation of the government towards its people. It means to provide education by private. नहीं, it means free education to the middle class of the middle class की बात थोड़ी की है ना, सबका है मिडिल क्लास. कोई थोड़ी, अगर मान लो कल को अमीर के बच्चे गए वहाँ पे तो हालांकि वो नहीं जाएंगे बट फिर भी अगर गए तो कोई मना थोड़ी करेगा. तो मिडिल क्लास को चांस नहीं मिलता है पे. ठीक है, तो आई थिंक यही होना चाहिए. फ्री एजुकेशन अप्लाई एज पर द राठी, तो यही होना चाहिए आई थिंक, है ना. एज पर द पैसेज हाउ इंटरनेशनल एजेंसीज कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. तो आगे बढ़ते हैं. वी हैव कम, ये तो पढ़ लिया था. राठी इज quantitative improvement in education must needed outcome oriented to remain competitive in the global sphere. This would require education policy to acknowledge that quality spans on a wide range of aspects from ranging the size of the school system, financial capabilities, strength of teachers union, existing teacher capabilities and vulnerabilities in performance across the state. It also needs to account for transparency in decision making within the state. Those intricacies inform the implementation of intervention upon education transformation successful. The central state government should partner with international agencies for providing technical strengthening support. यही हम लोग थे ना, क्या बोला था यहाँ पे, how international agencies can contribute to strengthening. आगे बढ़ते. The central state government should partner with international agencies to provide technical strengthening support in the education sector. International development partner like the World Bank, DFID, ADB, etc. not only contribute through additional funding but also bring in their rich international experience and practical knowledge of best practices. This same organization could also contribute by designing tailor-made technical assistance and capacity building programs. Okay, by designing tailor-made technical assistance, ये तो बिल्कुल सही है. तो आपका थर्ड है, यानी थर्ड कहाँ है, चलो. by bringing in the rich international experience, यहाँ पे था ना, in their rich in experience and practical knowledge of best practices. Okay, by providing additional funding. Okay, यानी कि तीनों. ठीक है, ये माउस थोड़ा सा मैंने यूज नहीं किया. अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, कर लेता हूँ. ठीक है, लीजिए. वो क्या है, थोड़ा बहुत आदत पड़ जाती है, तुम लैपटॉप पे पैड पे आ जाता है. एज पर द पैसेज हाउ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन कैन बी अचीव्ड इन इंडिया. ओके, क्वालिटी के बारे में यही पढ़े थे ना हमने. ये रहा quality, how quality improvement in education can be achieved. Okay, quality improvement in education is much needed outcome for India to remain competitive in the global sphere. This would require education policy to acknowledge, वापस पढ़ो, टाइम है क्या करेंगे, हाँ. This would require education policy to acknowledge that quality span on a wide range of aspects ranging from the size of the school system, financial capabilities, strength of teachers, union, existing teachers, capabilities, and variability in performance across the state. So by acknowledging that quality span on a wide range of size of school performance across the states, by forging partnership with developed countries. अच्छा कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है. सेकंड नहीं होगा आई थिंक, वन एंड थर्ड देखते हैं क्योंकि सेकंड तो गया, सेकंड इसमें नहीं होता. यही दोनों बचे. बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट द डिसीजन मेकिंग विद इन द स्टेट. चलो ये यहाँ पे देख लेते हैं. इट ऑल्सो नीड्स अकाउंट फॉर ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग विद इन द स्टेट. तो ये भी सही है, यानी वन द थर्ड. ये पार्टनरशिप विद डेवलप्ड कंट्री ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है ना, कहाँ लिखा है यहाँ पे ऐसा कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, यानी कि यही होगा. चलिए, ये हमने क्या किया था, रिक्वायर, अपोजिट मीनिंग ऑफ रिक्वायर. रिक्वायर मतलब हमको चाहिए, और यहाँ पे भी वही है ना कि वी नीड व्हाट, वी नीड एजुकेशन पॉलिसी टू एक्नॉलेज द क्वालिटी. दिस वुड रिक्वायर एजुकेशन पॉलिसी टू एक्नॉलेज. तो रिक्वायर का ही होगा. इन एसेंशियल आई थिंक, जोवियल, कैजुअल, रिक्वायर का इसमें थोड़ा एस्पायर हो सकता है, मे बी चांसेस हैं. ठीक है, सो देखिए रिक्वायर का क्या हो सकता है. यार इसने कंफ्यूज कर दिया, 1 मार्क्स का है ये भी. आप, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए क्योंकि
कि एसेंशियल मतलब क्या, जरूरी, और रिक्वायर मतलब चाहिए, इन एसेंशियल मतलब उसका अपोजिट हो गया, तो यही होना चाहिए। ये क्या है, अच्छा डी वाला, दिस सेक्टर हैज बीन एज्यूमिंग स्पेशल बट फॉर इट्स रोल इन लीडिंग, इन लीडिंग तो नहीं होगा यार, ऑल नहीं होगा, फिर इन टैकलिंग होगा, है ना। लीडिंग इनकम इक्वालिटी कैसे हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लीडिंग टैकलिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आई थिंक इंश्योरिंग होगा क्या, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, इन इंश्योरिंग, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उन दो क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं, अरे भाई कितने मार्क्स आए, ओहो आज तो लग रहा है गलत हो गया, 96.73 परसेंटाइल ठीक है, बट आज कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया ये देख लेते हैं, क्या गलत हो गया, ठीक है, क्या गलत हो गया भाई। अच्छा ये देखें यहाँ पे लॉन्च, इंट्रोड्यूस, रिलीज एंड बिल्ड, अच्छा यहाँ पे ये सारे आते हैं ना, तो मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड, इंट्रोड्यूस्ड, रिलीज, अच्छा वो सही हो गया, वो वाला कौन सा था, इंश्योरिंग सही हो गया, चलिए ये गलत हो गया, फिर ये क्या रॉन्ग हो गया मुझसे, नो एरर था यहाँ पे, कंपनीज कैन टेक ईयर्स टू कम टू फ्रूट, अच्छा सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, नो एरर था यहाँ पे, चलिए ये मिस्टेक हुआ, और वन ऑफ द लीडिंग थिएटर, सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो ध्यान दीजिएगा इन सब, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज वन ऑफ द लीडिंग थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यही आना चाहिए था, वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फॉरमोस्ट की वजह से, ठीक है, उसलिए मैंने ओल्ड लगा दिया, बट इट्स ओके, कुछ सीखने को मिलेगा, तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ओके, हम ऐसे दो चार और कर डालेंगे, ठीक है, होप कुछ थोड़ा बहुत भी अगर सीखने को मिलेगा, तो थैंक यू सो मच, और ये